कच्चे के मुंह जोर डाकुओं के खिलाफ जो काम विफाकी और सूबाई हुकूमतें न कर पाईं वो कल पर बुगटी कबीले ने कर दिखाया। कल पर बुगटी कबीले के लोग अपने सरदार के कत्ल का बदला लेने कच्चे के इलाके में पहुंचे। जदीद असलहे के साथ डाकुओं पर हमला किया। सन्नोशर गैंग के 2 डाकुओं को कत्ल और 7 को जख्मी कर दिया। कल पर बुगटी कबीले की जारहाना कार्रवाइयों से डाकुओं ने कल पर बुगटी कबीले के सरदार अब्दुर्रहमान के कत्ल में मुलव्वस न होने का हलफिया बयान दिया और आग पर चल कर सफाई देने की पेशकश की। ज़राए के मुताबिक बुगटी कबीले के लोग सियासी शख्सियात और पुलिस हुक्काम की यकीन दहानियों पर रौनती के कच्चे से वापसी पर तैयार हुए। पुलिस का मौक़िफ़ है कि सरदार अब्दुर्रहमान के कत्ल में सन्नोशर गैंग की बजाय राहब शर गैंग मुलव्वस है। कहा जाता है मुनज़्ज़म जराइम में मुलविस अफराद को बासर सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इलाका पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास के शुरका ने बताया कि अगवाकार मगनियों पर तशद्दुद की वीडियोस भी समाजी वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं। डकैतों कातिलों को कानून का कोई खौफ नहीं है। सूबे भर में जराइम में इजाफा हो रहा है। कच्चे के डाकुओं को फर्जी कार्रवाइयों के जरिए काबू नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि एसएसपी और इलाका एसएचओ किसी भी वाक़े के जिम्मेदार होंगे। पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस चौकियों में इजाफा किया जाए। नेशनल हाईवे से स्पीड ब्रेकर्स खत्म किए जाएं। मफरूर मुल्जिमान का डेटा नादरा से लिंक करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। कंदकोट में डाकुओं ने बच्चे को यरगमाल बनाकर तावान मांग लिया। वीडियो वायरल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। बच्चे समेत तमाम मकवियों की जल्द बाजियाबी के लिए एसएसपी बशीर बरोही को हिदायत जारी। कंदकोट में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। नॉन फाइलर्स की सिम बंदिश में नाकामी के बाद अब इनके मोबाइल सिम्स और डेटा लोड पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम बंद करने से पीटीए के इनकार पर एफबीआर का दूसरा प्लान सामने आ गया। एफबीआर ज़राए का कहना है कि 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना की गई तो टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। 10 रोज से जायद गुजरने के बावजूद टेलीकॉम कंपनीज ने सिम्स बंद करने के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। ऐसी तिजारती पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत हो। मुल्की बरामदात को मज़ीद मुसाबिकती बनाने से मुताल्लिक़ फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा पाकिस्तानी सिफारत खानों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी। ख़राब कारकर्दगी दिखाने वालों को ओहदों से हटाया जाएगा। सरमायाकारी इजलास से खिताब में इन्वेस्टमेंट बोर्ड को सरमायाकारों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दे दिया। नए कारोबार के आगाज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने की हिदायत। पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में नवाज शहबाज के सीधे काम भी उल्टे कर दिए गए। हम उन्हें दोबारा सीधा कर रहे हैं और पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। मरीम नवाज का ऐलान। क्लिनिक्स ऑन व्हील की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कंटेनर सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक ले जा रहे हैं। मरीम नवाज की मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी। फूल रखे फातिहा ख्वानी की। हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो पैसा आप लोगों पर टैक्स लगा कमा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं आप? सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप लोग? तो इसका हिसाब अपने सूबे के हिसाब से तो मैं लूंगा और आपको देना पड़ेगा, वरना फिर मेरे सूबे के लोग जो हैं फिर वादे तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हम एक आवाज उठाएंगे, फिर हम एक तहरीक चलाएंगे।
इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न किया जाए, सूबे में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, सूबे के हुकूक और वाजिबात न दिए तो तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाक को वार्निंग। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। वफाक ने KP का 150 अरब रुपया देना है, हमारे सूबे के बकायाजात वापस करें, लोगों को उनका हक देना चाहता हूँ। अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पार्टी के साथ हुए जुल्म को माफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने माली साल 2023-24 का बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया। मौजूदा असेंबली से 1 मार्च से 29 मार्च तक 1 माह के अखराजात की मंजूरी ली गई। बजट के मौके पर अपोजिशन का वॉकआउट, हुकूमती अरकान के मनाने पर अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। इजलास के मौके पर मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम को अमले ने असेंबली फ्लोर पर आने से रोक दिया। मुजम्मिल असलम ने सिक्योरिटी अमले से कहा कि आपने मेरी बेइज्जती की है। सिक्योरिटी अमले का मौक़िफ़ था कि गैर मुंतखब काबीना रुकन ऐवान में दाखिल नहीं हो सकता। मुजम्मिल असलम वापस हुकूमती लॉबी में बैठ गए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली। मुअत्तल की गई नशिस्तों में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की नशिस्तें भी शामिल हैं। 21 नून लीग जबकि पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP को एक नशिस्त मिली थी। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब बन गए, ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। बिजली के भारी बिलों से बचने के लिए सोलर सिस्टम लगाना अब मजीद आसान हो गया। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बेतहाशा सप्लाई से सोलर प्लेटों की कीमतों में वाज़ेह कमी। 2022 में 80 रुपए फी वॉट मिलने वाली प्लेट की कीमत 37 रुपए फी वॉट हो गई। 5 किलो वाट सोलर प्लेटों की कीमत 2022 के मुकाबले में 2,15,000 और 10 किलो वाट सोलर प्लेटों की कीमत 4,30,000 रुपए तक गिर गई। सोलर सिस्टम के लिए जरूरी इन्वर्टर्स और बैटरीज की कीमत कम न हुई। सोलर पैनल डीलर्स ने आलमी सतह पर कीमतों में कमी और बेतहाशा सप्लाई को मार्केट में कीमतें गिरने की वजह करार दिया। कहा सिर्फ 6 माह में सोलर पैनल की कीमतें 30% कम हुई। कीमतों में कमी का रुझान मजीद जारी रहने का इम्कान। FBR अपने कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम। मुल्क में सिगरेट के 165 ब्रांड्स FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मुहर के बगैर ही फरोख्त होने का इंकशाफ। सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी से सालाना 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान होने लगा। रवा माली साल के इख्तिताम तक गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत का हजम 56% तक पहुँचने का खदशा। आलमी इदारे इप्सोस पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 104 सिगरेट ब्रांड्स हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज कम कीमत से भी कम पर फरोख्त किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक बात हो रही थी, वो सिंध के अलावा बाकी जगह आ गई है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियोनियर से गुफ्तगू। कहा गवर्नर सिंध को परवाह भी नहीं कि उन्हें तब्दील किया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में कारकर्दगी अगर मायार बनी तो फिर फैसले इसी हिसाब से होंगे। गवर्नर सिंध पर नून लीग से कोई गारंटी नहीं मांगी। एक सवाल पर खालिद मकबूल ने कहा MQM की वीडियो लीक कहीं से भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसके पीछे राबिता कमेटी हो। मुलाजमीन भी होते हैं। कुछ अरसा पहले MQM की राबिता कमेटी के इजलास की ऑडियो लीक हुई थी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी की PTI पर तनकीद। कहा कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर का लकब देकर इक्तिदार की वापसी के लिए उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाने वाले, मौलाना फजल रहमान पर दुश्मनाम तराजी करने के बाद उनके दर का तवाफ करने वाले अपनी फितरत के मुताबिक बाप से माफ़ी ना मांगने का प्रचार भी करते रहेंगे और बाप के पांव पकड़ने का कोई मौका जाने भी नहीं देंगे। इस्लामाबाद में तलबा का सेव गज़ा मार्च। पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया। डिप्लोमेटिक एनक्लेव के करीब इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान और पुलिस आमने सामने। एहतजाजी रैली में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक भी शरीक हुए।
रावलपिंडी से तलबा और तालिबात का काफिला भी मार्च में शरीक। तलबा का मौक़िफ़ है कि वो अमरीकी सिफारत खाने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। आटा बिकना चाहिए, सस्ता 90 रुपये बिकना चाहिए, हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उसको सही कीमत पर रिटेलर को नहीं मिलेगा तो कैसे बेचेगा। सर 25 रुपए की है। तो वो तो कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं 17 में बेचें। और कश्मीर उनसे कहेंगे आटा भी कम करवा देना। आटा अगर कम होगा तो जाहिर रोटी भी नीचे आ जाएगी। जोड़िया बाजार वालों को भी कहेंगे कि अभी 123 का रेट आ गया है तो आप लोग भी कम करें रेट, वहाँ से कम होगा तो हम बिल्कुल बेच सकते हैं। कराची में रोटी की कीमत में कमी न हो सकी। कमिश्नर कराची के रोटी 12 रुपये और नान 17 रुपये करने के नोटिफिकेशन पर अमल ना हो सका। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा सस्ता मिलेगा तभी रोटी भी सस्ती होगी। कमिश्नर कराची ने बगैर मुशावरत फैसला सादिर कर दिया। कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लावर मिल्स दुकान पर आटा 100 रुपये किलो पहुंचा रहे हैं। जोड़िया बाजार से आटे की बोरी तारिक रोड लाने का किराया 100 रुपये है। थैली और दीगर अखराजात भी हैं। बाजार में 2.5 नंबर आटा 120 रुपये किलो और फाइन आटा 140 रुपये किलो है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर और नान भाइयों के नुमाइंदों को 3 दिन में रोटी की कीमत के तयन का हुक्म। अदालत की तन्नूर डी सील करने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की भी हिदायत। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा कि पहले गंदम का बहरान होता था, इस बार गंदम की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है। आटे की कीमत 1000 रुपए कम हो चुकी, कीमतें इसीलिए कम की हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, तंदूर वाले जून जुलाई में दहकती आग में जाकर रोटी लगाते हैं। अदालत को रेढ़ी लगाने वाले गरीब का मफाद भी देखना होगा। रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं, उन्हें तो रोटी की कीमत ही नहीं पता। दूसरी जानिब DC इस्लामाबाद का कहना है कि अदालती हुक्म के मुताबिक कल नान भाई एसोसिएशन से मुलाकात होगी। अदालती अहकाम के तहत मुलाकात तो होगी लेकिन कानून के मुताबिक एक्शन जारी रहेगा। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 16 रुपए, नान की 20 रुपए है। चांद के मदार में पहुंचने वाले पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर से पहली तस्वीर मौसूल। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक IQ कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल कर लिए। IQ कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल करता है। ये चांद के मदार में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकशी करेगा। IQ कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके जमीन पर मौसूल होंगे। IQ कमर चीनी स्पेस मरकज हेनान से बजरिया रॉकेट खला में भेजा गया है। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर मुल्तान, सरगोधा, हाफिजाबाद, भलवाल, कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला की दूसरे रोज भी हड़ताल। अदालतों का बॉयकॉट किया, साइलिन को मुश्किलात का सामना। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस हटाने का मुतालबा। हामिद खान ने कहा पुलिस को कोई हक नहीं कि वकला को हाई कोर्ट में दाखिले से रोके। मौजूदा हुकूमत वकला को तकसीम करना चाहती है, वकला हर आमिर के सामने खड़े रहे। वज़ीर कानून कहते हैं कि हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, गैर कानूनी हुकूमत तरमीम नहीं कर सकती, हम किसी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे। गवादर में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े में 7 अफराद को कत्ल करने का मुकदमा CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में गुज़िश्ता माह बस से उतारकर 9 मुसाफिरों को कत्ल करने के वाक़े की तहकीकात में भी कोई पेशरफ्त न हो सकी। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि बलूचिस्तान में लिसानी बुनियाद पर पंजाबियों का कत्ल बलोच अस्करियत पसंदी का मकरूह चेहरा है। हज्जामों और मजदूरों को अपना दुश्मन समझना बलोच दहशतगर्द तंजीमों की जहनी पस्ती की अलामत है। निहत्ते लोगों को निशाना बनाना बुज़दिली, जुल्म और खुली दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान में खातून समेत प्रोफेसर समेत पंजाबी असातिज़ा को भी निशाना बनाया जा चुका है।
गर्मी के जोर दिखाते ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में अबे रहमत बरस पड़ा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जिले इंतजामिया का अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मौसम बदल गया। बादल छा गए, ठंडी हवा चल पड़ी। समाहनी, धीरकोट, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। पाक अफगान सरहदी और बालाई बलूचिस्तान में बारिशें शुरू हो गई हैं। लाहौर, जेहलम, भक्कर, मियांवाली, खुशाब, सियालकोट, नारोवाल में भी बारिश मुतवक्के है। गर्मी में झुलसते बालाई सिंध और जनूबी पंजाब के अजला में भी बारिश का इम्कान। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बदस्तूर शदीद गर्मी। दादू मुसलसल दूसरे रोज 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सक्खर में 47, नवाबशाह, डेरा गाजी खान 46, मुल्तान तुरबत 45, बहावलपुर साहिवाल 44, फैसलाबाद 43, हैदराबाद 42, सरगोधा 41 और मुजफ्फराबाद में 39 डिग्री रहा। लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 41, कराची में 33 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन की गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तलबा में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तकसीम का अमल पीर तक रोक दिया। कुरानंदाजी अदालती हुक्म से मशरूत करके इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तफसीलात तलब कर ली। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि तलबा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ राग़िब किया जाए। तलबा बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक बसेस फराहम करे। अदालत का जश्न बहारा के सिलसिले में केनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर इजहार नाराज़ी। कहा, लाइट्स लगाने की बजाय पौधे लगाते तो वो माहौल के लिए फ़ायदेमंद होते। गमलों में रखे पौधे 4 दिन बाद मुरझा गए। फसलों की बाकियात को अभी भी जलाया जा रहा है, उसको रोकना होगा। सेंट्रल जेल पेशावर के 16 कैदियों में HIV की तस्दीक। सुपरिटेंडेंट जेल पेशावर का कहना है कि तस्दीक कैदियों की ब्लड स्क्रीनिंग के दौरान हुई। मुतासरा कैदी मनशियात के आदी हैं। मुतासरा कैदियों को दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है। सेंट्रल जेल में इस वक्त 3400 कैदी हैं। HIV मुतासरा कैदियों का इलाज और काउंसलिंग की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने हैदरी पुलिस स्टेशन के अतराफ दुकानों की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दुकानदार तहरीरी दरख्वास्त करें तो इंसानी बुनियादों पर उन्हें 1 साल की मोहलत दी जा सकती है। इन दुकानों पर अंदरूनी सिंध पुलिस प्रॉपर्टीज पर तामीरात गिराने के फैसले का इतलाक नहीं होता। सखर बेंच का फैसला नाजायज तामीरात और हैदरी मार्केट का मामला गैर कानूनी किराएदारी का है। पुलिस वेलफेयर फाउंडेशन को पुलिसिंग के लिए वक्फ जमीन किराए पर देने का इख्तियार नहीं। किराएदारी के इस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसलिए कमर्शियल सरगर्मियां नहीं हो सकती। नवाब टाउन लाहौर में पुलिस मुकाबला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी, एक मुलजिम भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग की। शहीद कांस्टेबल खलील का ताल्लुक आरिफ वाला पुलिस से था। पुलिस पार्टी ऑयल टैंकर लूटने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए लाहौर गई थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि नून लीग की फाशिस्ट हुकूमत खौफजदा है। पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान की क़यादत में तबाह हो गई। गोजर खान में PTI दफ्तर खुलने के प्रोग्राम को रोक दिया गया। पुलिस शामियाने और खाना भी ले गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत की है। सियासी कमेटी शेर अफजल मरवत से मुतालिक फैसला करेगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि आम आदमी का मसला सिर्फ ये है कि आटा कितने का मिल रहा है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला सस्ता होकर 1800 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में मुर्गी की गोश्त की फी किलो कीमत में 230 रुपये की कमी हो चुकी। प्याज की कीमत में भी नुमायां कमी आई। पंजाब में महंगाई तेज़ी से कमी हो रही है। दीगर सूबे भी मरियम नवाज की तकलीद करें। गंदम बहरान पर जमात इस्लामी का 16 मई को एहतजाज का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि अगर हमें उंगलियां टेढ़ी करना पड़ी वो भी करेंगे। जो गंदम इंपोर्ट की गई उसकी रिपोर्ट कौम के सामने नहीं लाई गई। हकीकत कौम के सामने आनी चाहिए कि गंदम इंपोर्ट का फैसला किसने किया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली मरतबा 73,000 से ऊपर की सतह पर बंद। आज कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 427 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 73,086 की सतह पर बंद हुआ। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF की मावन टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुख्तलिफ महकमों से डेटा हासिल करेगी। IMF के सरबराही मिशन के 16 मई तक पाकिस्तान आने का इम्कान। 10 रोज से जायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफाकी हुकूमत का दिसंबर तक ग्रीन सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का मंसूबा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में ग्रीन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब किया। सबसे बड़ा मसला मईशत है, सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी समाजी शख्सियात मुल्की माशी बहाली के लिए पुरुम्मीद तजावीज़ देने का सिलसिला जारी। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान के माशी मसाइल को नियतों का बहरान करार दिया। कहा, जब तक नियतों का बहरान हल नहीं होगा माशी बहरान रहेगा। तिजारती खसारे के साथ एतमाद के फुकदान का हल भी निकालना होगा। मुल्की इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की ज़रूरत पर भी जोर। साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का मसाइल के हल के लिए कारोबारी तबके के साथ आम पाकिस्तानी की राय लेने की भी तजवीज़। मुल्की मईशत की बहाली के लिए कौमी हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी को लाजमी करार दिया। इसराइली फ़ौज की रफ़ा के मुतादिद इलाक़ों में कार्रवाइयाँ। रफ़ा के मशरक़ में इसराइली फ़ौज ने मुतादिद इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुप और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें जारी। अंदाजे के मुताबिक 80,000 फ़लस्तीनी जानें बचाने के लिए रफ़ा छोड़ गए। गज़ा शहर में इसराइल की एक घर पर बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। गज़ा शहर के दीगर इलाक़ों में इसराइली हमलों में मुतादिद अफराद ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी बमों की सप्लाई में वक्फा करना बाइडन की गलती करार दे दिया। कहा, इसराइल हर मुमकिना वसाइल के जरिए जंग लड़ने के लिए तैयार है। फ़लस्तीन की रुकनियत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास आज शाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम कहते हैं, इजलास में सलामती काउंसिल को अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की रुकनियत पर करारदाद की मंजूरी के इम्कानात रोशन हैं। असल मसला वीटो पावर के इस्तेमाल का है। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती हज़ारों फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का इवेंट हॉल के सामने मुजाहिरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की वजह से इसराइल को गाना तब्दील करना पड़ा। मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी मुजाहिरे में पेश। भारतीय रियासत केरला में जंगली हाथी के हमले में मुकामी न्यूज़ चैनल का सहाफ़ी हलाक हो गया। 34 साला सहाफ़ी मुकेश न्यूज़ टीम के हमरा दरिया पार करते हाथियों की वीडियो बना रहा था। पुलिस के मुताबिक एक हाथी ने टीम पर हमला किया। हाथी से बचने की कोशिश करते हुए मुकेश ज़मीन पर गिर गया और हाथी ने उसे रौंद डाला। जख्मी सहाफ़ी अस्पताल में दम तोड़ गया। ब्राज़ील की जनूबी रियासत रियो ग्रांडे डे सोल में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। कई मकान पानी में डूब गए। एक घर की छत पर मौजूद घोड़े को 24 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। घोड़े को बेहोश करके कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। छत पर मौजूद घोड़े की तस्वीरें वायरल हुई थीं। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल कल शाम 5:30 पर पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 13 साल बाद इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लीग आखिरी मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। तजर्बात का वक्त खत्म। वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन की आजमाइश शुरू। टीम पाकिस्तान आज आयरलैंड के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। बाबर और साइम इनिंग का आगाज करेंगे। बैटिंग लाइनअप में फ़खर, रिजवान, इफ्तिखार, इरफान और शादाब की शमूलियत का इम्कान।
बॉलिंग अटैक में शाहीन, नसीम और हारिस जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 शाम 7 बजे खेला जाएगा। शौक जुनून की हद तक हो तो कोई कमजोरी या महरूमी राह में हायल नहीं हो सकती। ऐसी ही एक मिसाल समात और कुव्वत गोयाई से महरूम बहन भाई सना बहादुर और सैफुल्लाह बहादुर ने कायम की। कराची में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप में दोनों ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। अदाकारा सारा ने ताबिश हाशमी को कौन सा शेर सुना दिया? क्या नादिश जहांगीर अब भी पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? खुशहाल शादी के लिए बेताब क्यों हैं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने शादी की तस्वीर डिलीट नहीं की बल्कि तस्वीर को महफूज किया है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की तलाक की अफवाहें दम तोड़ गईं। रणवीर के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी शादी की तस्वीरें हटाने पर वजाहत सामने आ गई। रणवीर की सोशल मीडिया टीम का कहना है कि अदाकार ने अपनी शादी की तस्वीर समेत 2023 से पहले के तमाम मवाद को आर्काइव किया है। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की बैनर तले तख्लीक पाने वाली नई ड्रामा सीरियल जानिसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान शायकीन का हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार। देखिए नई ड्रामा सीरियल जानिसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड 11 मई हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।